से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर PTI के खत पर कहा, IMF इदारा जाती मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इंतखाबी तनाज़ात के शफ़ाफ और पुरअमन हल की हौसला अफजाई करता है। IMF का मैंडेट मौशी मसाइल तक महदूद है, मकामी और सियासी मसाइल पर तबसरा नहीं करता। दूसरे जायजे के लिए नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर है। IMF के नुमाइंदा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ IMF की इंगेजमेंट का मकसद माली इस्तेहकाम और शहरियों के फ़ायदे के लिए पायदार और जामे तरक्की है, मजबूत पॉलिसियों के निफाज की हिमायत करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत जो मुआशी फैसले करेगी वो अशराफिया के लिए कड़वे होंगे मगर करोड़ों अवाम का फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 76 साल की उधार की कौमी ज़िंदगी मज़ीद नहीं चल सकती। विफाकी मुलाज़मीन की तनख्वाहें कर्ज से अदा की जा रही हैं। वजारतों में जो चाय का कप पिया जाता है वो भी कर्ज के पैसों का होता है। मुज़फ़्फ़राबाद में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का हालिया बारिशों से मुतासरा अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। पंजाब असेंबली में PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के नारे और शोर शराबा। ऑपोजिशन ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने हलफ उठा लिया। ऑपोजिशन अरकान का कहना था कि इन नशिस्तों पर हमारा हक था जो दूसरी पार्टियों को दे दिया गया। सिंध असेंबली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इंतखाबात में ना गिना जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक ज़ेर समाअत दरखास्त का फैसला ना हो जाए मखसूस नशिस्तों के वोट काउंट ना किए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तें ना देने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर एतराज़ात दूर होने के बाद समाअत कुछ देर में होगी। मुल्क का नया सदर कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला कल होगा। महमूद अचकज़ई का सदारती इंतखाब मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुताद्दिद मखसूस नशिस्तें अभी खाली हैं, इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होने तक इलेक्शन मुलतवी किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो के साथ लाहौर में कल के सदारती इंतखाबात की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। नून लीग के अरकान असम्बली को कल 9 बजे पंजाब असम्बली पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि हमारा और इत्तेहादी जमातों का एजेंडा एक है और वो मुल्क को बहरान से निकालना है। वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शुक्रिया भी अदा किया। मुल्क का नया सदर कौन होगा? हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ अली जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला कल होगा। सदारती इलेक्शन के लिए कल अरकान कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों के अरकान वोट डालेंगे। अरकान असम्बली को वोट के लिए असम्बली के जारी करदा शनाख्ती कार्ड के साथ ऐवान में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। यहाँ से मैं नहीं कर सकता, आप अपने चेयर पे जाएं। मेहरबानी करें प्लीज़, मेहरबानी करें प्लीज़। जी सेक्रेटरी साहब, एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए और लेके आएँ कि वो अपना वोट कास्ट करें। ये उनका राइट है और वो मेंबर ऑफ सेनेट है। मकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन के एहतजाज और मुतालिबे पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे दिया। PTI के अली जफर ने कहा कि इस ऐवान के रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी अदालत जाना शर्मनाक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि बानी PTI को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, आम मुआफ़ी दी जाए। मखसूस नशिस्तें PTI का हक हैं, इन्हें मिलनी चाहिए। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि जो कुछ कौमी असम्बली में हो रहा है इससे अच्छा पैगाम नहीं जा रहा। मीसाक मईशत और मीसाक जमहूरियत वक्त की ज़रूरत है। 2017 में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत डिक्लेयर किया गया था, फिर मुल्क को किसकी नज़र लग गई, किसकी साजिश थी? मुल्क में पैनामा का ड्रामा रचाया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। ज़िला आवरान के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ की शोहदा के अहल खाना, मकामी अमायदीन, किसानों से बातचीत। कहा
पाकिस्तानी अवाम को मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहने वाले बलूचिस्तान के बहादुरों पर फख्र है। सिविल महकमों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में तरक्याती और इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। किसानों को हर किस्म की ज़रूरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह किया। फैकल्टी मेंबरान और तलबा से बातचीत की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए कोशिशों पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत के साथ मिल बैठने को तैयार। सूबाई काबीना के इजलास में कहा कि वो डंडे के जोर पर नहीं बल्कि आजिज़ी से वफाक के साथ बैठने पर तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सराहा। कहा सियासी और नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन वफाक के साथ वर्किंग रिलेशन भी रखेंगे और साथ भी बैठेंगे। मौशी हालात ठीक नहीं, सूबे की मौशी टीम वफाक के साथ बैठ कर मामलात देखेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि सदारती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी सब जमातों से बात करेगी। मौलाना फजलुर रहमान और JUI की सूबाई क़यादत से साथ देने की बात हुई है। बलूचिस्तान में काबीना की तश्कील सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के बाद होगी। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। 5 नौमुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। मैं बनाती थी अपने लिए जगह, अपने बच्चों के लिए भी मैं टाइम स्पेंड करने के लिए और अपनी इस सियासी करियर के लिए भी वैसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक खातून होकर बहुत मुश्किलात सामने आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी जनरल नशिस्त पर मुंतखब सूबे की पहली खातून। सुरैया बीबी का कहना है कि उन्होंने तवील सियासी जद्दोजहद की तो इस मकाम तक पहुंची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि निगरा काबीना के तमाम फैसलों पर नजरसानी की जाएगी तो कानून के मुताबिक निगरा हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिसका उसे इख्तियार ना हो। पिछली हुकूमत के कामों को भी निगरा काबीना नहीं छेड़ सकती थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारी स्कीमें रोक दी थीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं था। सेनेट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि ऐवान हुकूमत से कहेगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो डिक्लेयर किया जाए, शहीद करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग फेयर ट्रायल की अहमियत पर जोर देती है। ऐवान मोहतरमा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानी को खिराज तहसीन पेश करता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी शिरकत की। ख़वातीन हर शोबे में नुमायां, पुरअज़्म और कामयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली ख़वातीन को सलाम। आज ख़वातीन के आलमी दिन पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, मुजाहरे और तकरीबात। लाहौर और इस्लामाबाद में औरत मार्च। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की शिरकत। कराची में भी फ्रेयर हॉल से औरत एहतजाजी मेला और मार्च। ख़वातीन के खिलाफ फरसूदा रस्में और रिवायती सोच तर्क करने का मुतालबा। खानेवाल में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के ज़ेर एहतमाम यौम ख़वातीन पर रैली। मुज़फ़्फ़राबाद में ख़वातीन की रैली। लाहौर और कराची में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम वॉक और रैली। शुरका ने आलमी यौम ख़वातीन फ़लस्तीनी ख़वातीन के नाम कर दिया। इस्लामाबाद में औरत मार्च के शुरका और पुलिस आमने सामने आ गए। पुलिस एहलकारों ने औरत मार्च के शुरका को आगे बढ़ने से रोक दिया। मार्च में शरीक ख़वातीन ने खारदार तारे हटा दी। पुलिस मार्च की शुरका को नेशनल प्रेस क्लब से आगे जाने नहीं दे रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ख़वातीन को हिरासा करना उनकी रेड लाइन है। खुद इन पर जलसों में आवाज़ें कसी गईं, हिरासानी का सामना किया, जेल भी गईं। मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्हें इन सख्तियों ने सख्त जान बना दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का ख़वातीन को सलाम। मुख्तलिफ शोबों में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन को सराहा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत नौकरियों में ख़वातीन का कोटा 15% करने और महकमों में डे केयर सेंटर्स दोबारा शुरू करने का ऐलान।
अमरीकी सदर जो बाइडन का गजा के साहिल पर आर्जी बंदरगाह के क़याम का ऐलान। आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा, इसराइल इंसानी इमदाद सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस यूक्रेन जंग पर बोले, अमरीका कीव के साथ खड़ा है। यूक्रेनी पुतिन को रोक सकते हैं अगर अमरीका इन्हें हथियारों की फराहमी जारी रखे। अमरीका और दुनिया में जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं। साबिक सदर ट्रंप ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। सियासी अफरा तफरी के लिए अमरीका में कोई जगह नहीं है। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान गजा जंग के खिलाफ अंदर और बाहर एहतजाज। रुकन कांग्रेस राशिदा तलैब समेत दीगर मेंबरान ने फलस्तीनी स्काफ काफिया पहनकर गजा में जंगबंदी और इसराइल को असलहा न फराहम करने का मुतालबा किया। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन के गजा जंग की मुखालिफत में नारे। और HPL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के 9-9 पॉइंट्स। आज की फातेह टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम भी टाइटल की दौड़ से बाहर नहीं होगी।